हेलो एवरीवन। कल हमने मैट्रिक्स की बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़े थे। जो लास्ट हमारा टॉपिक था वो था एड्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। उससे आगे हम टॉपिक कर रहे हैं। उससे आगे हम एक एग्जांपल लेंगे। हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं जिसके अंदर n रो है और n कॉलम है। अब इस मैट्रिक्स के अंदर यहाँ जो फर्स्ट एंट्री होगी ये एलिमेंट होगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का। यहाँ पे जो एलिमेंट आएगा रो तो फर्स्ट है बट कॉलम कौन सा आ गया सेकंड, रो फर्स्ट कॉलम कौन सा आ गया थर्ड। हम आगे चलते गए, यहाँ पे रो तो फर्स्ट ही है बट कॉलम कौन सा आ गया आपका nth। इस तरीके से जैसे हम सेकंड रो में आए, यहाँ पे रो सेकंड कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट, रो सेकंड कॉलम सेकंड का एलिमेंट, रो सेकंड कॉलम थर्ड का एलिमेंट, और लास्ट में क्या आया रो तो सेकंड है लेकिन कॉलम कौन सा आ गया आपका nth। फिर हम आगे चले, यहाँ रो थर्ड कॉलम फर्स्ट का एलिमेंट, रो थर्ड कॉलम सेकंड का एलिमेंट, रो थर्ड कॉलम थर्ड का एलिमेंट, और रो थर्ड है लेकिन कॉलम कौन सा आ गया आपका nth। उससे आगे हम चले तो हम यहाँ पे आगे इसमें रो nth है बट कॉलम कौन सा है फर्स्ट, रो nth कॉलम कौन सा है सेकंड, रो nth कॉलम कौन सा है थर्ड, और लास्ट जो इसका एलिमेंट है उसमें रो भी nth है और कॉलम भी क्या है nth। तो ये हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर क्या है n रो और n कॉलम। तो अगर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर हमारे पास है n इंटू n। और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो कल हमने नंबर ऑफ एलिमेंट क्या पढ़ा था कि प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम। अगर मैं इसकी प्रोडक्ट कराऊं तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट मेरे पास क्या आएंगे n स्क्वायर। तो इस मैट्रिक्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट है वो कितने हैं n स्क्वायर है। अब हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये डायगोनल एलिमेंट हमारे पास आ रहे हैं, देखो इसमें वन रो वन कॉलम, ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इन एलिमेंट के जो है रो और कॉलम क्या आ रहे हैं सेम आ रहे हैं। अगर हम इन सिंगल एलिमेंट की बात करें तो इनको बोला जाता है डायगोनल एलिमेंट्स, इनको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट्स। और अगर मैं पूरी एक्सिस की बात करूं जैसे A11, A22, फिर आएगा A33, अगर मैं इस पूरी एक्सिस की बात करूं तो इसको बोला जाता है डायगोनल, या हम इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। यानी कि अगर हम सिंगल एलिमेंट को उठाएंगे जिसके अंदर रो और कॉलम सेम है तो उस सिंगल एलिमेंट को हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, और पूरी एक्सिस को एक साथ लेंगे तो उसको बोलेंगे डायगोनल या प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो डायगोनल एलिमेंट है, जो आपकी ये डायगोनल एक्सिस या प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका हम यूज करने वाले हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स पढ़ने के लिए। तो इसके जस्ट बाद जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है वो हमारे पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स की क्या क्या डिफरेंट टाइप हो सकती है। टाइप्स में सबसे पहली जो टाइप है वो हमारे पास आती है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो तो 1 हो और नंबर ऑफ कॉलम 1 या 1 से ज़्यादा आए। यानी सिंपल हमने क्या ध्यान रखना है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो 1 हो और कॉलम 1 या 1 से ज़्यादा हो, उसको हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया, एक मैट्रिक्स बनाई हमने 1 2 3, और अगर हम इस मैट्रिक्स के अंदर देखें तो नंबर ऑफ रो हमारे पास 1 है और नंबर ऑफ कॉलम की बात करूं तो वो किसके बराबर है 3 के। तो इसमें नंबर ऑफ रो 1 है, इस रीजन की वजह से हम इस मैट्रिक्स को क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। अगर हम एक एग्जांपल और उठाएं इसका, तो यहाँ पे हमने एक मैट्रिक्स ली जिसमें एलिमेंट है 1, तो इसके अंदर 1 रो और 1 क्या है कॉलम, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे रो मैट्रिक्स। हमें सिर्फ रो मैट्रिक्स में एक चीज कंसीडर करनी है कि उसके अंदर नंबर ऑफ रो वो 1 होनी चाहिए, नंबर ऑफ कॉलम 1 भी हो सकता है, 1 से ग्रेटर भी हो सकता है। तो ये जो दो डिफरेंट एग्जांपल हैं वो आपके रो मैट्रिक्स के हैं। अब हम करते हैं रो मैट्रिक्स का जर्नल रिप्रेजेंटेशन, कि जर्नल हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रो मैट्रिक्स को। तो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है एलिमेंट Aij 1 into n।
ए आई यहाँ पे एलिमेंट होंगे, किस रो, ये रो बताएगा आई एम ए, और जे में बताएगा कॉलम के बारे में। ऑर्डर उसका 1 इंटू एन होगा। ऑर्डर का मतलब क्या है, इसमें नंबर ऑफ रो तो 1 है और n बताएगा नंबर ऑफ कॉलम को, जो 1 भी हो सकता है और 1 से क्या हो सकता है आपका ग्रेटर भी हो सकता है। तो इस ऑर्डर की जो भी मैट्रिक्स होगी उसको हम क्या बोलेंगे, रो मैट्रिक्स। तो ये रो मैट्रिक्स का आपका जनरल रिप्रेजेंटेशन है। सेकंड जो हमारे पास टाइप है मैट्रिक्स की, सेकंड टाइप हमारे पास है कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ये जस्ट इसका रो मैट्रिक्स का उल्टा है। ये रो मैट्रिक्स में एक रो हमें चाहिए, वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे वो होंगे 1। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम 1 हो और नंबर ऑफ रो 1 या 1 से ज़्यादा हो उसको बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया 1 2 3 एंड 4। इसके अंदर अगर मैं रो की बात करूँ तो 1 2 3 4 रो है और कॉलम हमारे पास कितना है, 1 है। तो कॉलम 1 होने की वजह से इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, कॉलम मैट्रिक्स। एक ये जो एग्जांपल है जो हमने रो मैट्रिक्स में लिया, ये एग्जांपल आपका कॉलम मैट्रिक्स के अंदर भी आता है। इसमें 1 रो और 1 क्या है, कॉलम है। तो हमने इस बार कॉलम को कंसीडर करना है कि इसमें एक कॉलम आना चाहिए। तो यहाँ पे एक कॉलम आ रहा है तो सेम एग्जाम्पल आपका कॉलम मैट्रिक्स के अंदर भी आ सकता है। नंबर 3, टाइप नंबर 3 की बात करें तो जो थर्ड टाइप हमारे पास है वो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो कभी भी नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं होंगे। यानी कि रो और कॉलम जब हम ऑर्डर लिखेंगे तो उसमें रो और कॉलम वो कभी भी इक्वल नहीं होंगे, या तो रो कम होएगी या आपके कॉलम कम होएंगे, उसे हम बोलेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेते हैं मैट्रिक्स का 1 2 3 4 5 और 6। अगर मैं इस मैट्रिक्स का ऑर्डर लिखूं तो इस मैट्रिक्स में 2 रो हैं और 3 हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है। रो 2 है और कॉलम 3 है तो 2 नॉट इक्वल टू क्या आएगा आपका 3 आएगा। तो इस वजह से इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इसका अगर हम एक एग्जांपल और लें, इस एग्जांपल में हमने एक मैट्रिक्स ली जिसमें एलिमेंट है A B C D E एंड F। इस मैट्रिक्स में रो 3 है और कॉलम कितने हैं हमारे पास 2। तो अब रो कॉलम के इक्वल नहीं है तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो 2 इंटू 3 था। सेकंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3 इंटू कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। उसके बाद जो इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का वो होगा आपका Aij m इंटू एन, और कंडीशन क्या है, m नॉट इक्वल टू क्या होगा, n। वैसे ही कॉलम मैट्रिक्स का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा Aij m इंटू 1। m का मतलब है कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ रो है वो 1 या 1 से ज़्यादा होगी, इंटू 1 का मतलब है कि यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम कितने होंगे, 1 होंगे। उसके बाद टाइप ऑफ मैट्रिक्स में नंबर 4th जो टाइप आपकी आती है वो आती है आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रो हमेशा नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होंगे। तो एक ऐसी मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम का नंबर आपस में इक्वल होगा उसको हम बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने एक मैट्रिक्स ली जिसमें एलिमेंट है 5 6 7 एंड 8। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसमें 2 रो और 2 ही हमारे पास क्या है, कॉलम है। तो अगर हम यहाँ पे इसके ऑर्डर को देखें तो नंबर ऑफ रो किसके बराबर आ रहे हैं, नंबर ऑफ कॉलम के। तो ऐसी कंडीशन जहाँ पर भी आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका एक एग्जाम्पल हम और भी लेंगे। एग्जाम्पल हमने लिया इसमें 5 3 -1 2 8 7 1 3 5। ये हमने एक मैट्रिक्स ली जिसके अंदर नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं, 3 हैं। तो हम इसमें देखें तो इसमें रो और कॉलम के जो नंबर है वो आपस में इक्वल आ रहे हैं, m इक्वल टू n आ रहा है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। और अगर जैसे हम इसमें ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है और इसका ऑर्डर 3 इंटू 3 है।
हम इसको 3 इंटू 3 और 2 इंटू 2 बोलने की बजाय हम इसको बोलेंगे कि ये एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है। हमने ये बोला कि एक मैट्रिक्स हमने ली जिसका ऑर्डर 2 है, तो वो अंडरस्टूड है कि हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है। मैंने बोला कि एक मैट्रिक्स लो जिसका ऑर्डर 3 है, तो यानी कि मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि आपने एक ऐसी मैट्रिक्स लेनी है जिसमें 3 रो और 3 कॉलम होंगे, यानी कि जहाँ पे रो और कॉलम इक्वल होते हैं तो हम उसको 3 इंटू 3 या 2 इंटू 2 बोलने की बजाय उसको बोलेंगे ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर क्या आएगा 3। तो ये जो है वो आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आगे जो हम टाइप करेंगे वो सारी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर डिपेंड करेगी। तो हमने यहाँ पे 4 टाइप की। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है टाइप नंबर 5, उसके अंदर हम यूज करेंगे हमारा जो टॉपिक हमने स्टार्ट किया था डायगोनल एलिमेंट का, और उसी नेक्स्ट टाइम हम यूज करेंगे डायगोनल या प्रिंसिपल एक्सिस का। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप आती है वो टाइप आपकी है नंबर 5 पे। नंबर 5 आपकी टाइप है डायगोनल मैट्रिक्स। अब जो डायगोनल मैट्रिक्स है वो आपकी स्क्वायर फॉर्म में होगी, यानी कि या तो वो 2 इंटू 2 की होगी या वो 3 इंटू 3 की होगी, यानी कि उसका ऑर्डर या तो 2 होगा या ऑर्डर क्या होगा 3। अब डायगोनल मैट्रिक्स हम उस मैट्रिक्स को बोलेंगे, हम यहाँ पे एग्जांपल लेंगे 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का, 3 इंटू 3 ऑर्डर मैट्रिक्स का एग्जांपल ले रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स आपकी वो मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट तो नॉन जीरो हो और बाकी सारे एलिमेंट क्या आए, जीरो आए, तो उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स कि जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, जीरो ना हो और बाकी सारे एलिमेंट क्या आए, जीरो आए, उसको हम बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। और जितनी भी डायगोनल मैट्रिक्स है उन सभी को हम क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि वो स्क्वायर फॉर्म की आ रही है। नंबर 6 पे जो मैट्रिक्स आती है वो आती है आपकी स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, अब स्केलर का मतलब है कोई कांस्टेंट क्वांटिटी, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर कुछ कांस्टेंट आएगा। कहाँ कांस्टेंट आएगा, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका डायगोनल एलिमेंट कांस्टेंट हो। सपोज करो यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट 5 आ गया तो नेक्स्ट भी 5 आएगा और उससे नेक्स्ट भी क्या आएगा 5, तो ये सारे कांस्टेंट आ रहे हैं। डायगोनल मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि डायगोनल एलिमेंट अलग अलग थे, बट स्केलर मैट्रिक्स के अंदर जो आपके डायगोनल एलिमेंट आएंगे वो सारे क्या आएंगे, सेम आएंगे, और बाकी सारे एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे, सेम इसी तरीके से। बट इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो डायगोनल एलिमेंट है वो डिफरेंट होंगे और स्केलर में सारे क्या होंगे, कांस्टेंट, यानी कि बिल्कुल सेम होंगे। यहाँ पे अगर 4 है तो यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी क्या आएगा आपका 4 आएगा। तो सारी स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स बनेगी और वही क्या बनेगी आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। नंबर 7th जो आपकी टाइप है उसको हम बोलेंगे आइडेंटिटी, या इसी को बोलते हैं हम यूनिट मैट्रिक्स। अब मैथ के अंदर यूनिट का मतलब होता है 1, यानी कि एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके अंदर डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 1 होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिट मैट्रिक्स, या क्या बोलेंगे इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे 3 इंटू 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स ली, तो इसमें जो डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होगा आपका 1 1, और बाकी सारे एलिमेंट हमारे पास क्या होंगे, जीरो होंगे। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या बोलेंगे, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब इसको हम स्केलर भी बोल सकते हैं, क्योंकि स्केलर की प्रॉपर्टी क्या थी कि सारे जो नंबर है वो कांस्टेंट होने चाहिए। यहाँ पे नंबर कांस्टेंट भी आ रहे हैं, बट अगर हमें ये एग्जांपल देता है तो हम इसको पहले क्या बोलेंगे, यूनिट या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तब हम इसे क्या बोलेंगे, स्केलर मैट्रिक्स। अब इस मैट्रिक्स का यूज हमने क्वेश्चन में करना है। अगर मैं इसके ऑर्डर की बात करूं तो इसका ऑर्डर क्या है 3 का मतलब क्या है 3 रो और 3 कॉलम, और इसी मैट्रिक्स को बोला जाता है I3, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, कि जिसमें 3 रो और 3 क्या है कॉलम। हमारे क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन होगा सिर्फ I3, तो इसको देख के हमें ये मैट्रिक्स खुद लिखनी पड़ेगी इसके अंदर। एक और आता है इसके अंदर I2 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 2 इंटू 2 है, जिसमें 2 रो और 2 कॉलम है,
तो उसका एग्जाम्पल क्या होगा 1 0 0 एंड 1। हमें क्वेश्चन में सिर्फ I2 गिवन होगा, इसको देख के हम ये मैट्रिक्स बनाएंगे इसके अंदर। तो ये जो मैट्रिक्स है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, जो हमने क्वेश्चन के अंदर यूज करनी है। ये सारी जो है मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, वो सारी ही मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आज हमने 7 टाइप की, नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी बची हुई जो टाइप है वो करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।